हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। हमारा पर्यावरण चैप्टर, ठीक है, साइंस का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर कह सकते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों मैं वो पॉइंट बताने वाला हूँ, वो सारी कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जिसके वजह से उसका अच्छा नंबर साइंस में नहीं आ पाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आएंगे ये 100% बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर नंबर 15 हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा चैप्टर देखेंगे? चैप्टर नंबर 15, ठीक है बच्चों। 21 नंबर से हम लोग ऑब्जेक्टिव अभी देखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इससे पहले वाला ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, पढ़ने वाला ठीक है, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस। क्या बच्चों? ऑनलाइन क्लासेस, है ना बच्चों। यानी पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाकर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए 21 नंबर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे आज, है ना। कौन सा अजैव, है ना, निम्नीकरण कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? 2019 में सवाल पूछा था, है ना। टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से सभी बच्चों 21 का बताना है। ऑप्शन A, B, C, D करके आप लोग बताओ कौन सा आंसर सही होगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो प्यारे बच्चों, फटाफट आप लोग लिखते चलिए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, है ना। लाइक शेयर भी कीजिएगा, है ना, ठीक है। और जो लोग चैनल में पहली बार है, नया जुड़े हैं, वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। 21 नंबर हम लोग समझते हैं बच्चों। 21 का आंसर क्या होगा बताओ? 21 का क्या होगा? थर्मोकोल होगा, थर्मोकोल, सी नंबर। अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? 2019 में सवाल पूछा था बच्चों, बताओ कि निम्न में कौन सा अनुकूल नहीं है, पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पैदल चलना, कि साइकिल में चलना, कि मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं बच्चों। 22 का मेरे से फटाफट बताओ, 22 का क्या होगा? 22 का हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, है ना। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? 2019 में सवाल पूछा था बच्चों। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा पराबैंगनी किरण, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, है ना। BSIB का संबंध है, 2022 में सवाल पूछा था कि BSIB का जो है संबंध किससे है? मृदा प्रदूषण से, कि ध्वनि प्रदूषण से, कि वायु प्रदूषण से? 24 के बच्चों बताना है, 24 का क्या होगा? 24 का वायु प्रदूषण से, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? 2024 में और 22 में पूछा था। ओजोन जो परत होते हैं, है ना, यह किसके द्वारा ह्रास होते हैं? किसके द्वारा, है ना, ह्रास होते हैं, है ना। प्रदूषण मतलब खराब होते हैं, ठीक है बच्चों। किसके द्वारा बताओ? प्रदूषण की पीड़कनाशी, की CFC, की मीथेन के द्वारा? 25 का मेरे सुगुना फटाफट बताओ, 25 का क्या होना चाहिए? हाँ बच्चों, 25 का आंसर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए 26 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से समूह कौन से, क्या बोला है? निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? बच्चों बताओ, 26 में बोला है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? 2018 और 22 में पूछा था बच्चों। घास होगा, कि पुष्प होगा, तथा चमड़ा होगा, क्या होगा? ये चीज़ आप लोगों को समझना है। ये चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। 26 का बच्चों बताओ फटाफट, 26 का क्या होगा बच्चों? 26 का हो जाएगा घास, पुष्प तथा चमड़ा, ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ओजोन के अणु में, किसके अणु में? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। 12, 21, 22 में पूछा था कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है 1, 2, 3, 4 बच्चों बताओ कितनी होती है? ओजोन का फार्मूला होता है O3, क्या होता है बच्चों? तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 27 का क्या होगा मेरे सुकुनो? 27 का आंसर हो जाएगा सी, 3। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्यारे बच्चों, है ना, हमारा PWOC ऑफलाइन बैच जो है बच्चों अभी लगातार चल रहा है ना। इसका ऑफलाइन बैच, है ना, जिसको ज्वाइन करना है प्यारे बच्चों, है ना, इसका लोकेशन है कमालपुर चौक पर, ठीक है बच्चों। कमालपुर चौक, कौन चौक? कमालपुर चौक पर है बच्चों, है ना। जिसको 11th 12th या फिर मैट्रिक इंटर का तैयारी करना है, या नर्सरी से लेकर, है ना, 10th तक के किसी भी बच्चे, 12th तक के, वो अगर ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी इस नंबर पर 95 23 96
0789 पर कॉन्टैक्ट कर व्हाट्सअप में मैसेज कीजिएगा बच्चों, है ना। रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है। 9523960789 नंबर पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना। हमेशा रिप्लाई दिया जाता है यहाँ पर। अगर है ना हम नहीं रहेंगे तो बच्चों ऑफिस बॉय रहेंगे, ऑफिस बॉय जरूर कॉल पिक करेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक 28 नंबर आप लोगों को समझा रहे हैं बच्चों। 28 का क्या होगा, है ना। 28 का बच्चों O3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन जैव अनवनीकरणीय पदार्थ है बच्चों, बताओ। निम्नलिखित में कौन जैव अनवनीकरणीय पदार्थ है। 2023 में सवाल पूछा था। DDT, कागज, वाहिद, मल, इनमें से कोई नहीं। 29 का मेरे सुकूनो फटाफट 29 का बताओ। 29 का हो जाएगा DDT, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, है ना। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। 2025 और 23 में पूछा था कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है बच्चों। CFC होगा कि DDT होगा कि NADP होगा कि ATP होगा बच्चों। 30 का जल्दी बताओ। 30 का मेरे से गुनो, 30 का क्या होगा। 30 का DDT होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 31 नंबर। हाइड्रिला पाया जाता है। 2024 में सवाल पूछा था बच्चों। हाइड्रिला कहाँ पाया जाता है, जल में कि मृदा में। जल मतलब पानी, मृदा मतलब मिट्टी, वृक्ष मतलब गाछ, है ना, पेड़ पौधा, पेड़, है ना, वृक्ष पर कि इनमें से सभी। क्या होगा बच्चों। 31 का बताओ मेरे सुगुनो। हाइड्रिला पाया जाता है किसमें। 31 का मेरे सुगुनो फटाफट बताओ। 31 का क्या होगा। 31 का ए हो जाएगा जल में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। CFC का व्यापक उपयोग होता है। 2025 में सवाल पूछा था बच्चों। CFC का व्यापक उपयोग होता है जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में, इनमें से सभी। बच्चों जल्दी बताओ 32 का क्या होना चाहिए। CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का व्यापक उपयोग क्या होता है, जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, किस में। 32 का मैं सुनो। 32 का बच्चों बताओ। 32 का बच्चों इनमें से सभी होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है बच्चों, बताओ। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। 33 का मेरे से गुनो। 33 का क्या होना चाहिए बच्चों बताओ। 33 का बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 34 नंबर। ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। 2025 में सवाल पूछा था बच्चों, है ना। ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये 25 में तो पूछा था, 27 में भी पूछने का संभावना है, इसलिए देखो इसको अच्छा से समझो बच्चों। फेवरेट टॉपिक है ये, कह सकते हैं, ठीक है। फेवरेट क्या है, टॉपिक है बोर्ड का, ठीक है। इसलिए इसका अच्छा से आप लोग समझने का प्रयास करो कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। 2025 में सवाल पूछा था बच्चों, बताओ। सल्फर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि कार्बन होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, क्या होगा। 34 का बताओ प्यारे बच्चों, बताओ। ऑब्जेक्टिव ही तो मेन है बच्चों। ऑब्जेक्टिव को आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही तो मेन है ना। ऑब्जेक्टिव आपको अब मैं बता दूँ जानकारी के लिए कि 80 नंबर का आपका टेस्ट होता है फाइनल एग्जाम में बच्चों। तो 80 में से कितना लाना है, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 40 नंबर सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिकल में जोड़ा जाता है। टोटल 100 हुआ, 80 का टेस्ट होता है, एग्जाम होता है ना। तो 40 ऑब्जेक्टिव भैया, 40 ऑब्जेक्टिव मायने रखता है। सब्जेक्टिव में तो कुछ ना कुछ बना के आप लिख सकते हैं, समझे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तब तक आपको कोई दिक्कत होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको साइंस में दिक्कत, ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म करना है तो PWOC है बच्चों। PWOC मतलब पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस इस चैनल के माध्यम से टोटल ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो 34 नंबर आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चलिए बच्चों। 34 का क्या होगा, 34 का मेरे सुगुनो 34 का डी होगा, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। कौन से पदार्थ ऐसे हैं अपघटन जो पर्यावरण में नहीं हो सकता है। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। सूखे पत्ते के, भोजन के, मृत जीव के, प्लास्टिक के। 35 का मेरे सुगुनो जल्दी बताओ। 35 का हो जाएगा प्लास्टिक के। क्या होगा आंसर, प्लास्टिक। 36 देखते हैं बच्चों, है ना। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम, क्या बोला है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है। 2025 में सवाल पूछा था, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है। 2025 में सवाल पूछा था आखिर कि जैव निम्नीकरणीय कि इनमें से कोई नहीं है बच्चों। 36 का जल्दी बताओ मेरे सुगुनो।
जो पदार्थ जैव प्रक्रम द्वारा, प्यारे बच्चों बताओ इसका आंसर जल्दी जल्दी बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या है। 2025 में सवाल पूछा था। गैर जैव निम्नीकरणीय होगा, क्या अक्रिय होगा कि क्या होगा। 36 का मेरे सुगुनों फटाफट 36 का बताओ, 36 का क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय योग्य, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, है ना, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है। 2025 में सवाल पूछा था। शहर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे का पुनः चक्रण करना, इनमें से सभी। बच्चों 37 का क्या होगा मेरे सुगुनों, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट भरते जाओ। ए होगा कि बी, सी, डी, फटाफट बोलिए क्या होना चाहिए। 37 मेरे सुगुनों 37 का बच्चों इनमें से सभी, डी, डी होगा, डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है बच्चों, है ना, वीडियो को लाइक करने आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, शेयर कीजिए क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चलो चैनल में पहली बार जुड़े हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग 38 नंबर समझते हैं कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है। 2025 में सवाल पूछा था बच्चों, कब पूछा था, 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था। कब पूछा था बच्चों, 2025 में, इसलिए इसको अच्छा से समझो। फेफड़े का कैंसर होगा कि टीबी होगा कि मुंह का कैंसर कि त्वचा का कैंसर। 38 का मेरे सुगुनों जल्दी बताओ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा का कैंसर। क्या हो जाएगा, त्वचा का कैंसर। तो बच्चों इस प्रकार से ये वाली चैप्टर हो गया एंड। बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो प्यारे बच्चों आप सभी को, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म कर दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। 38 का यहाँ तक समझ गए होंगे, तो यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ था 38। ठीक है, हमारा पर्यावरण चैप्टर से, है ना, इतने इंपॉर्टेंट है कि इसको तो आपको करके ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको जो है बुक से अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका खत्म हो गया, फिर हम लोग अगले चैप्टर लेके आएंगे, है ना। आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, तब तक अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ओके।